अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सबात नान। शेयर करते हैं एक अहम खबर। एतमाद कबड्डी फेडरेशन का तहसील नश्तर में कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद। नौजवान खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया। इस मौके पर एतमाद कबड्डी फेडरेशन के अहदेदारान सदर बाबा अशफाक राजपूत समेत अहदेदारान ने खिलाड़ियों को नकद इनामात समेत कप और ट्रॉफियों से नवाजा। एतमाद कबड्डी फेडरेशन के अहदेदारान का इस मौके पर हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू के दौरान क्या कहना था, जानते हैं सज्जाद शाकिर की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मौजूद हूँ एतमाद कबड्डी फेडरेशन पाकिस्तान के अहदेदारान के साथ। जानते हैं उनके क्या आज़म है, वो नौजवान नस्ल के लिए क्या आज़म लेके निकले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अदनान शाह साहब, इनसे जानते हैं इनके आज़म के हवाले से। जी सर बताइएगा। जी, अगर बात की जाए स्पोर्ट्स के हवाले से तो हमारी स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा जो है पीछे चली गई है। आज अगर नई नस्ल की बात की जाए तो नई नस्ल जो है वो मंशियात और शीशा कैफ़े, मोबाइल, इन एक्टिविटी में पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पीछे हो गए हैं। उमरकोट से उल्फत हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। पानी की किल्लत के मसले को हल करने की जानिब एक अहम कदम के तौर पर मुस्लिम एड पाकिस्तान ने तालुका समारोह जिला उमरकोट के गांव हाजी माही खान में एक सोलराइज पीने के पानी की स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मंसूबे के जरिए 70 घरानों को महफूज पीने के पानी तक रसाई हासिल होगी, जिससे इनके मयार जिंदगी में नुमाया बेहतरी आएगी। गाँव के रहायशी कई सालों से शदीद पानी की किल्लत का सामना कर रहे थे, जिसकी वजह से बच्चों को घंटों पानी लाने में सर्व करने पड़ते और इनकी तालीम मुतासिर होती है। अब जबकि साफ पानी इनके दरवाजे पर दस्तयाब है, बच्चे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं, जिससे कम्युनिटी की बेहतर मुस्तकबिल की राह हमवार हो रही है। इफ्तिताही तकरीब में मुकामी हुकूमत के नुमाइंदे एम नवाल राय, मिस्टर हाशिम, नौजवान रहनुमा मिस्टर नदीम अहमद, सूबाई कोऑर्डिनेटर मिस्टर मोहम्मद अफजल मल्लाह और मुस्लिम एड के हब कोऑर्डिनेटर ने शिरकत की। उनकी मौजूदगी ने पसमानदा कम्युनिटीज के लिए पायदार हल करने के लिए ताउन की अहमियत को उजागर किया। मुस्लिम एड पाकिस्तान पायदार तरक्की के अपने अज़्म के तहत पानी की फराहमी, तालीम, सेहत और रोजगार के शोबों में इकदाम जारी रखे। नवाही कस्बा जबोका शरीफ में हजरत सकी शाह जमाल हुसैनी कलंदरी के मज़ार अक़दस पर सालाना उर्स मुबारक के मौके पर 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जोर शोर से जारी। मकामी सियासी, समाजी, वकला बरादरी, सहाफ़ती शख्सियत समेत हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत कर रहे हैं। उर्स मुबारक की तकरीबात पर सिटी प्रेस क्लब ओकाड़ा के चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जनरल RUJ पाकिस्तान आबिद हुसैन मुगल की सरपरस्ती में सदर सतकरा प्रेस क्लब इमदाद अली तबस्सुम, साबिक सदर सिटी प्रेस क्लब महर साजिद अली, सीनियर नायब सदर नाजिम खान बलोच, सेक्रेटरी इत्तलाह तराना आसिफ जबार ने शिरकत की। सज्जादा नशीन सकीशा जमाल, पीर असगर अली शाह ने आने वाले मौजूद मेहमान गिरामी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 25 सालों से ये उर्स मुबारक का सिलसिला जारी है। ये वो उर्स है जो हमारे बुजुर्ग करवाते थे। हम अपने बुजुर्गों की रिवायात को बरकरार रखते हुए इस सिलसिले को चला रहे हैं। उन्होंने कहा 3 रोज़ा तकरीबात में महफिल समा, महफिल नात और कवाली का एहतमाम किया जाता है। आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया जाता है और लंगर हुसैनी हर खासो आम के लिए चलता है। पीर महल तहसील इंतजामिया की तरफ से जायद रेट पर कम वजन ब्रायलर और गोश्त की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। ब्रायलर फरोशों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। हुकूमती निर्ख पर हर सूरत अमल दरामद करवाएंगे प्राइस मजिस्ट्रेट। पीर महल शहर और चकूक में ब्रायलर गोश्त 620 रुपये 900 ग्राम फरोख्त किया जा रहा है। अवामी शिकायत पर तहसील इंतजामिया ने ब्रायलर शॉप और कसाब को जायद रेट पर कम वजन ब्रायलर और गोश्त फरोख्त करने पर जुर्माने आयद किए। पीर महल सदर ब्रायलर एसोसिएशन सुहेल कमर की क़यादत में चिकन एसोसिएशन की जानिब से चिकन की सप्लाई बंद कर दी। पीर महल में ब्रायलर की तमाम दुकानें बंद कर दी। ब्रायलर फरोशों का कहना है कि हड़ताल इंतजामिया के नारवा रवैये और रेट कम देने पर की गई। इंतजामिया कीमतें खरीद से कम रेट जारी कर रही है, जबकि सारिफीन का कहना है कि तहसील इंतजामिया हुकूमत निर्ख पर पूरा वजन पर मुकम्मल अमल दरामद करवाए। प्राइस मजिस्ट्रेट का कहना है कि हुकूमत निर्ख और पूरा वजन हर सूरत अमल दरामद करवाएंगे, जबकि कसाब ने भी दूसरे दिन हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। पाकपतन में शहरियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए DHQ अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात पाकपतन से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान की इस रिपोर्ट। पाकपतन के DHQ अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सेंटर को जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता कर मरियम नवाज साहबा ने जब से सूबे की कमांड संभाली है, इन 2 चीज़ों पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहा है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, ख़ासतौर पर चौधरी साहब और दूसरे भी जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनकी भी यही तवज्जो सबसे ज़्यादा उनका फोकस जो है वो इस पे इतना ज़्यादा ज़ोर दिया और ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चों के लिए, और इस अदारे को मुकम्मल करने में हमारी
भरपूर मदद की। केयर सेंटर में लेबर रूम से निगाहदाश्त वार्ड तक तमाम सहूलतें आला और एक ही छत तले का दावा है कि मदर केयर सेंटर के क़याम का मकसद वज़ीर आला पंजाब के आला तिब्बी सहूलियात की फराहमी के विजन के समरात को हर खासों आम शहरी तक पहुँचाना है। पीर महल में स्टार्स ऑफ कैरेक्टर अवार्ड की रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने टैबलो पेश करके पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, जिसे देखने वाले दाद दिए बगैर न रह सके। मकामी स्कूल की जानिब से स्टार ऑफ द करेक्टर अवार्ड की तकरीब मकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद की गई, जिसमें बच्चों ने इलाकाई लिबास में मलबूस तकरीब को यादगार बना दिया। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलो पेश किए। फौजी लिबास में मलबूस बच्चों ने मिले नगमों की थाप पर पाक फौज से खसूसी मोहब्बत का इजहार किया, जिसे देखने वाले दाद दिए बगैर न रह सके। इस मौके पर डीएसपी पीर महल रियाज अहमद भट्टी और सदर प्रेस क्लब पीर महल डॉक्टर मकसूद अहमद शनावर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। पीर महल सालाना तकरीब तकसीम नमात गैरिजन पब्लिक स्कूल नवाब भूती में मुनक्किद की गई, जिसमें तलबा साथसा की मेहनत और कामयाबियों का जश्न मनाया गया। इस तकरीब की खास बात यह थी कि पोजीशन होल्डर तलबा की माओ को बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया गया और इन्हीं के हाथों से बच्चों को इनामात दिलवाए गए, जिसने इस लम्हे को और भी यादगार बना दिया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम मजीद से हुआ। बच्चों ने अपनी प्यारी आवाज़ में आका करीम की खिदमत में गुलहाय अकीदत पेश किए। इसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। बच्चों ने मिनी लग़मों, हुब्बुल वतनी पर मबनी टैबलोस और तकारीर में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। इदारे के प्रिंसिपल मोहम्मद सलीम दौलताना साहब ने अपने खिताब में स्कूल की साल भर की नुमाया कामयाबियों पर रोशनी डाली। मुअस्सिस मेहमानों का शुक्रिया अदा। टंडो आदम से राना मुरसलीन की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। टंडो आदम के मदरसा शम्सुल हुदा में 200 मुस्तहिक अफराद में राशन बैग तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद की गई। इस मौके पर शहर की समाजी रहनुमा मुफ्ती आफ्ताब जुनेजो शामिल ने मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। तकरीब के दौरान मदरसा शम्सुल हुदा के सरपरस्त आला मुफ्ती आफ्ताब जुनेजो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हर साल की तरह इस साल भी रमजान मुबारक के आगाज़ पर 200 मुस्तहिक खानदानों को राशन फराहम किया गया। ये राशन बैग मुखय्यर हजरात के ताउन से हासिल किए गए, जो ईमानदारी के साथ ज़रूरतमंदों तक पहुँचाए गए। मुफ्ती आफ्ताब जुनेजो ने मजीद कहा कि रमजान मुबारक का मुक़द्दस महीना करीब है। ये राशन मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए दिया गया ताकि वो भी इस बाबरकत महीने में अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सके। कहा, माशरे में फलाही सरगर्मियों को फ़रोग़ देना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद अफराद की मदद की जा सके। तकरीब में मौजूद दीगर शुरका ने भी इस नेक काम को सराहते हुए कहा कि ऐसे इक़दामात माशरती भलाई के लिए निहायत अहम हैं और मुखय्यर हज़रात को आगे बढ़कर मुस्तहिक अफराद की मदद करनी चाहिए। खबर शामिल करते हैं खुशाब से अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हामिद नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक दाइवाल न्यूज़ की 7वीं सालगिरह पर ज़ेर सरपरस्ती CEO दाइवाल न्यूज़ मलिक सगीर आवान शाया निशान तरीके से दाइवाल में मनाई गई, जिसके चीफ गेस्ट मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मलिक अजीज मस्तियाल आवान ऑफ पिदराड़ थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान, इलाके भर की शख्सियत के हमरा सालगिरह का केक काटा और दाइवाल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद तशरीफ भुट्टो को मुबारकबाद दी। दाइवाल न्यूज़ की 7वीं सालगिरह की शानदार तकरीब में मलिक फैज रसूल सिंगा, मीडिया नुमाइंदगान हामिद नवाज, सच न्यूज़, राना खुदादाद शाकिर, अली मलिक और असद काजमी समेत इलाके भर की मौजूद शख्सियत और अवाम ने शिरकत की। दाइवाल न्यूज़ के सीनियर एंकर मोहम्मद शरीफ भुट्टो की मेहनत और लगन को सराहते हुए इनको मुबारकबाद दी। दुनिया में मजलूम पिस रहे हैं, इंसानियत खत्म होती नजर आ रही है। अपनी सदाबहार सालगिरह पर गरीब, यतीम, मस्कीन बच्चों के साथ रसूल बख्श रहमदानी की सहाफियों से गुफ्तगू। उमरकोट से रिपोर्ट फिदा हुसैन हैदरी करेंगे। दुनिया में मजलूम पिस रहे हैं, इंसानियत खत्म होती नजर आ रही है। अपनी सदाबहार सालगिरह पर गरीब, यतीम, मस्कीन बच्चों के साथ रसूल बख्श की सहाफियों से बातचीत। तफसीलात के मुताबिक रसूल बख्श रहमदानी ने अपनी सालगिरह की सादगी से मनाने का ऐलान किया और ऐसा पैगाम दिया जो दाना और सच्चाई से मोहब्बत करने वाले अफराद समझ सकते हैं। सिंध के नामवर अदीब, मुहक्किक, स्पोर्ट्समैन और प्रेस क्लब उमरकोट के लिए सब कुछ करने वाले रसूल बख्श की सालगिरह सिंध के कोने कोने में 200 चाहने वाले केक काटकर मनाते थे। उनकी सालगिरह की सादगी के ऐलान के बाद 200 चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर सालगिरह की मुबारकबाद के पैगामात की भरमार की। और ये एक इंसानियत से मोहब्बत करने वाले दरवेश सिर्फ इंसान रसूल बख्श के किरदार की सच्ची और मोहब्बत भरी तस्वीर नजर आई। रसूल बख्श ने कहा, दोस्तों, सहाफियों और हमदर्दों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी सालगिरह पर मुझे मोहब्बत और प्यार दिया, सालगिरह की मुबारकबाद दी। उनका मैं दिलो जान से शुक्रगुजार हूँ। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका इनायतपुर गर्ल्स एलिमेंट्री
سرکاری اسکول میں دوران انکوائری لڑائی کا معاملہ، درخواست گزار شبیر احمد نے پری پلان کے مطابق لڑائی کا ڈرامہ رچایا، 13 مرد اور 5 خواتین دیگر 7 نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ 2 جانب احتجاج کے دوران اہل علاقہ کا کہنا ہے ثناء اللہ عبدالسلام اور شفقت ہونے والے وقوعے میں موجود نہ تھے، جن کا نام ناحق جھوٹی FIR میں درج ہوا اور نہ ہی کوئی اسکول میں لڑائی کا وقوع ہوا۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج میں اشفاق احمد سلفی، معاون مدرسہ اور ضلعی ممبر امن کمیٹی محمد یعقوب فاروق احمد اور اسکول انچارج ہیڈ مسٹریس فرزانہ اصغر حسین نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ ان کا کہنا مغل سے محمد حسیب عابد ہنجرہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی کی خصوصی ہدایت اور CO ہیلتھ قصور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی سربراہی میں ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر پتوکی ڈاکٹر بلال یاسین نے میڈیکل اسٹور اور کلینکس کی انسپیکشن کرتے ہوئے DG ڈرگ کنٹرول کے مراسلے کی روشنی میں میڈیکل اسٹوروں پر کوالیفائڈ کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی۔ علی میڈیکل اسٹور جمبر کو لائسنس منسوخ ہونے کے بعد بھی کام پر سیل کر دیا گیا، جبکہ کچھ دیر بعد وقاص نے از خود سیل کو توڑ کر دوبارہ میڈیکل اسٹور کو کھول لیا، جس پر ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر پتوکی نے فوری طور پر تھانہ صدر پتوکی میں ملزم وقاص کے خلاف مقدمے کے خلاف درج کروایا، جبکہ خلیل فارمیسی پتوکی کی انسپیکشن کی گئی اور نارکوٹکس ادویات کا ریکارڈ موجود نہ ہونے کی بنا پر چالان کیا گیا۔ اور شامل کرتے ہیں پتوکی سے ہمارے نمائندے ندیم رضا خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی نے رات گئے سرکاری ہسپتالوں کے دورے کیے اور عوام الناس کو طبی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بابا بلے شاہ ڈسٹرکٹ ہسپتال اور گورنمنٹ عزیز بی بی ہسپتال کا اچانک دورہ کیا اور مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات، میڈیسن کی دستیابی، صفائی ستھرائی اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی حاضری کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر قصور نے ایمرجنسی وارڈز سمیت دیگر وارڈز اور شعبوں کا دورہ کر کے طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور فراہم کردہ طبی سہولیات کے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی کا کہنا تھا کہ مریضوں کو علاج معالجے کی بہتر سے بہتر سہولیات کی فراہمی پنجاب حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ خوشاب تعلیمی مرکز نورپور شرقی کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری اسکولز خوشاب فیض الحسن ملک اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل نورپور تھل ظہیر عباس بھٹی کے اعزاز پہ ویلکم، جبکہ ایکس ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل نورپور تھل ڈاکٹر ملک منیر حسین کلو کے اعزاز میں پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سمیت اساتذہ کرام کی بھرپور شرکت۔ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف اس تعلیمی مرکز نورپور شرقی کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر ایلیمنٹری اسکولز خوشاب جناب فیض الحسن ملک اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر تحصیل نورپور تھل جناب ظہیر عباس بھٹی کے اعزاز میں ویلکم، جبکہ ایکس ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جناب ڈاکٹر ملک منیر حسین کلو کے اعزاز میں پروقار الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں آفیسرز کو شیلڈ، جبکہ آؤٹ سورس ہونے والے سکولز کے ہیڈ ماسٹرز اور ریٹائرڈ ہونے والے ٹیچرز کو سرٹیفکیٹس اور شیلڈز سے سرفراز کیا۔ پوسٹ گریجویٹ کالج شیخوپورہ میں محکمہ سول ڈیفنس کے زیر اہتمام انٹرنیشنل سول ڈیفنس ڈے کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں شیخوپورہ سے ہمارے بیورو چیف شیخ محمد طیب کی۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سول لائنز شیخوپورہ کے جناح ہال میں محکمہ سول ڈیفنس کے زیر اہتمام انٹرنیشنل سول ڈیفنس کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نعمان علی، ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر اور صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شیخوپورہ امجد علی گوپیر ایڈوکیٹ بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ لابازی اسکولز اور کالجز کے طلباء، معززین، سول سوسائٹی اور میڈیا نمائندگان اور مختلف محکموں کے افسران اور ملازمین بھی اس آگاہی سیمینار میں شریک ہوئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ نعمان علی نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی یوم دفاع منانے کا مقصد تمام شہریوں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنا ہے۔ ملکی سرحدوں کی حفاظت اور موجودہ بڑھتے ہوئے حادثات کے پیش نظر اس بات کی اہمیت سے قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر فرد کا شہری دفاع اور ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کرنا انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیخوپورہ کے شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے محکمہ سول ڈیفنس کا ساتھ دیں۔ اس موقع پر آگاہی ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں خانپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد راشد ندیم کی رپورٹ کے مطابق جعلی دیسی گھی کا کاروبار کرنے والے مسلسل پنجاب فوڈ اتھارٹی کے نشانے پر فوڈ سیفٹی ٹیم کا لنک روڈ صادق آباد میں دیسی گھی ہاؤس پر چھاپا، 100 کلو گرام ناقص گھی موقع پر تلف کر دیا گیا۔ فوڈ بزنس آپریٹر کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ گھی کے سیمپل پنجاب فوڈ اتھارٹی کے معیار کے مطابق نہ پائے گئے۔ لیب رپورٹ موصول ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ناقص گھی تلف کر کے مالک کو بھاری جرمانہ عائد کیا۔ دیسی گھی کے نام پر جعل سازی کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ فوڈ کا کاروبار کرنے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی قوانین پر عمل
लाजमी करना होगा। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शामिल करते हैं गुजरावाला सनाउल्लाह साफी से पंजाब हुकूमत का एक और तारीख इकदाम मिनोरिटी कार्ड का इजरा। गुजरावाला वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के तहत पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मिनोरिटी कार्ड मुतारिफ। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने मुस्तहिक अक़लियती खानदानों में कार्ड तकसीम किए। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान समेत कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान भी तकरीब में शरीक। ज़िला भर के 5117 खानदान अहल करार पाए। ज़िला भर से टोटल 5445 दरखास्तें मौसूल। ज़िला इंतज़ामिया को हुकूमत पंजाब की जानिब से 2400 मिनोरिटी कार्ड मौसूल हो गए। दीगर दरखास्तों पर तस्दीक का अमल जारी है। तमाम तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर अवामी नुमाइंदों के हमरा अक़लियती बरादरी में मिनोरिटी कार्ड तकसीम करेंगे। प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अक़लियती खानदानों को समाही बुनियादों पर 10,500 रुपये फराहम होंगे। शामिल करते हैं गुजरावाला सनाउल्लाह साफी से वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम के तहत गुजरावाला और वज़ीराबाद में 2 रमज़ान सहूलत बाजार कायम। शहरियों को माह मुक़द्दस में सहूलत बाजारों में 16 अशिया खुरनोश होल सेल मार्केट से कम कीमत पर दस्तयाब होंगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रमजान सहूलत बाजारों में 16 अशिया ज़रूरिया मार्केट से भी 10 से 15% तक सस्ती सब्जी मंडी रेट पर दस्तयाब है। रमजान सहूलत बाजारों में आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, कद्दू, लीमू, केला, सेब, खजूर, अमरूद, खरबूजा, आटा, चीनी, दालें, बेसन, चिकन, अंडा समेत दीगर अशिया खुरनोश पर आवाम को खातिर ख्वाह रिलीफ फराहम किया जाएगा। तमाम सहूलत स्टॉल्स पर अशिया ज़रूरिया का वाफर स्टॉक सुबह से शाम तक दस्तयाब होगा। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।